नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए अली बाबा 40 चोर की कहानी। वीडियो में आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले भारत देश में अली बाबा कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी जिंदगी व्यतीत करने लगे। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर गुजारा चलाते थे। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखे। तब सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गए थे कि सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगे। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। सभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाज़ा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। यह देखकर अली बाबा दंग रह गए। कुछ देर बाद वह दरवाज़ा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहाँ से रवाना हो गए। अली बाबा यह जानने को बेताब हो गए कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गए और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगे, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गए और उसने देखा कि वहाँ सोने की गिन्नियाँ, अरफियाँ, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते थे। अली बाबा ने वहाँ से एक पोटली में सोने की अरफियाँ भरी और घर चले आए। घर आकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अरफियाँ देखकर उनकी पत्नी हैरान रह गई और अरफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अरफियाँ हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूँ, जिससे किसी को भी हम पर शक ना हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तौलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इस गरीब लोगों के पास अचानक इनके पास इतना अनाज कैसे आया। वह अंदर गई और तराजू के नीचे गोद लगा कर लाई और उन्हें दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अरबियाँ को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौट आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अरबी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर जलभुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गए और उनसे धन का स्रोत पूछने लगे। यह सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक मामूली सा लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर से अरबियों को तौलने के लिए तराजू लेकर आई थी। ये देखो, ये अरबियाँ तराजू पर चिपकी मिली हैं। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा।
कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया। अगले दिन गुफा पहुंच गया। वह उस अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा ने जैसे बताया था वैसा ही किया। उसके खुल जा सिम सिम बोलते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया। तरफ खजाना देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने बीमारियों में सोने के सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वही भूल गया। गुफा से बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए लेकिन कोई रास्ता ना निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर भाई को ढूंढ लाने के लिए बोलती हैं। अली बाबा ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंचे तो वहां उनके भाई के गधे को घास चरते हुए देखे। वह समझ जाते हैं कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गए तो उन्हें कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाते और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उनकी अंतिम संस्कार कर देते। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते हैं तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता चल रहा है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसी के घर मौत हुई है क्या। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोर ने उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा देते हैं जिसे रात के लिए समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गए कि चोरों ने घर का पता लगाने के लिए वैसे ही निशान लगा दिया है। निशान सबके घर के बाहर लगा दिए। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा ही निशान बना देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहाँ अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय में तेल व्यापारी बनकर उनके घर पहुंच गए। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर गए जिसमें 39 में चोर और एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उनके घर ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा उनको खाना खिलाएं और रात को रुकने की इजाज़त दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटका कर देखा और वह समझ गई कि एक पीपा में तो तेल है और बाकी में आदमी है। उसने सभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। सारे चोरों की मौत हो गई। तभी